एपिसोड 7 शुरू होता है और हम देखते हैं कि राइनेरिया सी स्मोक के नए राइडर से मिलने जाती है। राइनेरिया को अपने सामने देखकर एडम ने फौरन से घुटने टेक दिए क्योंकि उसे राइनेरिया से कोई पंगा नहीं लेना था। एडम को लगा था कि वो उसे सी स्मोक पर सवारी करने की सज़ा देने आई है। एडम ने राइनेरिया को बताया कि उसने कुछ नहीं किया, सी स्मोक खुद उसके पास आया था और एडम को अपना राइडर चूज़ किया। एडम ने राइनेरिया को बस ये बताया कि वो कॉर्लिस के लिए काम करता है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो उसी का बास्टर्ड है। एडम का ये बिहेवियर देखकर राइनेरिया खुश भी होती है और कंफ्यूज्ड भी कि ड्रैगन राइडिंग जैसा खतरनाक काम करने के बाद भी एडम ने इतनी आसानी से उसके सामने घुटने टेक कैसे दिए। जो भी हो, राइनेरिया का तो फायदा ही था। फिर वो एडम को लेकर ड्रैगनस्टोन चली गई। पिछले एपिसोड में चर्च ऑफ द सेवन से अपनी जान बचाकर भागते टाइम एलिसेंट को चोट लग गई थी। मेस्टर ने एलिसेंट को बताया कि चोट तो ठीक हो जाएगी लेकिन निशान रह जाएगा। एलिसेंट अभी तक स्मॉल काउंसिल से निकाले जाने के सदमे से बाहर नहीं आई थी। वो सर रिकर्ड के साथ किंग्सवुड फॉरेस्ट चली जाती है। मतलब अब इसके भी डेमन की तरह साइड क्वेस्ट चलेंगे। एमन ने एगोन के किंग्स गार्ड को नॉर्थ में दी वॉल पर ड्यूटी करने भेज दिया क्योंकि इसी गार्ड ने एक बंदे का हाथ काट कर लोगों को गुस्सा दिलवाया था। यहीं पर जेस्पर लैरिस को बताता है कि उड़ती उड़ती खबर आई है कि सी स्मोक को नया राइडर मिल गया है। ड्रैगनस्टोन में भी यह खबर सबको हो जाती है कि सी स्मोक का नया राइडर एक लो बोन शिप वर्कर है, लेकिन क्वीन राइनेरिया का ऑर्डर है कि एडम को ड्रैगन राइडिंग सिखाई जाए और साथ ही ओल्ड वलेरियन लैंग्वेज भी। इस बात से स्मॉल काउंसिल के साथ साथ जेस भी गुस्सा होता है कि अब लो बोन्स को भी ड्रैगन राइडिंग सिखाना पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर कॉलिस कहता है कि उन्हें शांत रहकर राइनेरिया पर भरोसा करना चाहिए। एक बास्टर्ड को ड्रैगन राइडर बनाना राइनेरिया को भी खटक रहा था। मजारिया राइनेरिया से कहती है कि टारगेरियंस के रॉयल ब्लड लाइन को फॉलो करते हुए ड्रैगन सीड्स को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, जबकि टारगेरियंस के बास्टर्ड को ढूंढना काफ़ी आसान। मजारिया कहती है कि वो पहले एक ब्रोथल में काम किया करती थी और उसे यकीन है कि नशे में धुत होकर टारगेरियंस ने भी भर भर के बास्टर्ड्स पैदा किए होंगे जिनको हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। और वैसे भी रॉयल ब्लड टारगेरियंस ने कौन सा तीर मार लिए हैं और तारीख गवाह है कि रॉयल से ज़्यादा बास्टर्ड वफादार होते हैं। राइनेरिया कहती है तो ठीक है, अब मैं बास्टर्ड्स की फौज बनाऊंगी। एडम अपने शाही कमरे में बैठा मस्त रॉयल सर्विस के मजे ले रहा था कि तभी वहाँ कॉर्लिस आ गया। कॉर्लिस एडम के ड्रैगन राइडिंग वाले कारनामे से काफ़ी खुश नजर आ रहा था। कॉर्लिस एडम को वेल डन माई बॉय कहकर वहाँ से चला गया। ग्रोवर टली के मरने के बाद सारे हाउस टली और रिवरलैंड की जिम्मेदारी ऑस्कर टली के नन्हे से कंधों पर आ जाती है। मरने से पहले ग्रोवर टली ने विसेरिस को जुबान दी थी, इसीलिए अपने दादा का वादा पूरा करने के लिए ऑस्कर हैरनहॉल में डेमन के पास जाता है। फिर डेमन के कहने पर ऑस्कर ने रिवरलैंड्स के सारे लॉर्ड्स को हैरनहॉल में वेयरवुल्फ ट्री के पास बुला लिया। ग्रोवर की ओथ के चलते ऑस्कर रिवरलैंड को डेमन की टीम में शामिल करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। ऑस्कर कहता है कि रिवरलैंड ब्लैक्स को एक कंडीशन पर सपोर्ट करेगा कि डेमन सब के सामने लॉर्ड ब्लैकवुड को जान से मार दे, क्योंकि डेमन के कहने पर लॉर्ड ब्लैकवुड ने हाउस ब्रैकन्स के साथ जो कुछ किया वो पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए किया, ना कि ब्लैक्स और ग्रीन्स की जंग की वजह से, जो कि सीधा सीधा वॉर क्राइम है। अब डेमन के पास ब्लैकवुड को मारने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। ऑस्कर के कहने पर डेमन ने सबके सामने विलियम ब्लैकवुड का सर काट दिया, लेकिन इस सब से डेमन की ईगो हर्ट हो जाती है, क्योंकि देखा जाए तो ब्लैकवुड ने जो कुछ भी किया डेमन के कहने पर किया और एक बच्चे के कहने पर उसे ब्लैकवुड को मारना पड़ गया। इसके बाद फिर से डेमन के सपने में विसेरिस आ जाता है। विसेरिस डेमन को एक किंग बनने के प्रेशर के बारे में वार्निंग देता है कि क्या वो इस लायक भी है कि ये प्रेशर हैंडल कर सके। इधर किंग्स लैंडिंग में हमें पता चलता है कि मेस्टर और लैरिस एगोन को सीक्रेटली जल्दी से जल्दी ठीक करने के चक्कर में थे। एगोन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन फिर भी लैरिस उसे ज़बरदस्ती ट्रेन करने को कहता है, क्योंकि लैरिस के ब्राइट फ्यूचर के लिए एगोन का जल्द से जल्द रिकवर होना बहुत ज़रूरी था। कॉर्लिस एलन को एडम के बारे में बताता है, ये जानने के लिए कि कहीं एलन में भी एडम की तरह ड्रैगन राइडिंग की ख्वाहिश तो नहीं, लेकिन एलन कॉर्लिस को साफ साफ बताता है कि वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट एंड सी के लिए बना है, यानी कि इसको ड्रिफ्ट मार्क चाहिए। कॉर्लिस एडम को एक सीक्रेट मिशन पर किंग्स लैंडिंग भेजता है। उसे चुपके से किंग्स लैंडिंग में कुछ बोट्स लेकर जानी है, जब तक लेडी एलिंडा किंग्स लैंडिंग में यह खबर फैला देगी कि राइनेरिया ड्रैगन राइडिंग के लिए टारगेरियन बास्टर्ड्स ढूंढ रही है और जितने भी इंटरेस्टेड बास्टर्ड्स हैं एलन उन्हें किंग्स लैंडिंग से ड्रैगनस्टोन स्मगल करेगा। राइना राइनेरिया के बच्चों के साथ ईयरी से पेंट हाउस के सफ़र पर निकलती है, लेकिन बीच रास्ते से ही वो खिसक लेती है, क्योंकि उसे ईयरी के आसपास फिरता ड्रैगन भी तो क्लेम करना है।
इधर ड्रैगन स्टोन में जेस को जब पता लगता है कि राइनेरिया बास्टर्ड्स की पूरी फौज इकट्ठा कर रही है तो वो गुस्से में राइनेरिया से पूछने चला गया। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि ये हाफ ब्लड और बास्टर्ड्स वाला आइडिया तो जेस का ही था, तो अब ये क्यों इतना उछल रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है स्टेटस। जेस को खुद भी मालूम है कि वो भी एक बास्टर्ड है, उसने तो बस एक ड्रैगन क्लेम करके खुद को नोबल बना लिया, रहेगा तो वो एक बास्टर्ड ही ना। तो अगर इसी तरह हर एरा गैरा बास्टर्ड ड्रैगन क्लेम करके नोबल बनने लग गया तो क्या फ़र्क रह जाएगा उसमें और बाकी के बास्टर्ड्स में। और अगर ड्रैगन क्लेम करने के बाद अगर वो थ्रोन भी क्लेम करने आ गए, तो जिस तरह जेस एक बास्टर्ड होने के साथ राइनेरिया का खून भी है, तो इसी तरह बाकी के बास्टर्ड भी किसी न किसी बास्टर्ड के खून हुए। जेस को असल गुस्सा इस बात का था कि ही इज़ नो लॉन्गर स्पेशल। राइनेरिया ने जेस को समझाया कि अब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा, अगर बास्टर्ड्स की फ़ौज बनाकर जंग जीती जा सकती है तो वो ऐसा करेगी। जेस डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चला गया। राइनेरिया के टारगेरियंस बास्टर्ड का इकट्ठा करने की खबर सुनने के बाद एल्फ वाइट और वेपन स्मिथ ह्यू के साथ साथ ढेर सारे टारगेरियन बास्टर्ड्स भी बोट में सवार हो जाते हैं। ह्यू की रगों में भी टारगेरियन खून दौड़ता है क्योंकि उसकी माँ भी एक सिल्वर बालों वाली प्रोस्टिट्यूट थी। कहानी में ट्विस्ट आता है और हमें पता लगता है कि ह्यू भी डेमन और विसेरिस का सौतेला कज़न है। राइनेरिया इतने सारे बास्टर्ड्स को ड्रैगन स्टोन में आता देखकर काफ़ी खुश होती है, लेकिन और कोई खुश नहीं होता। स्मॉल काउंसिल तो बिल्कुल भी नहीं। ड्रैगन कीपर्स राइनेरिया से कहते हैं कि वो जो कुछ भी कर रही है वो सरासर ब्लास्फेमी है और वो इस ब्लास्फेमी में राइनेरिया का साथ कभी नहीं देंगे। इतना बोलकर सारे के सारे ड्रैगन कीपर्स ड्रैगन पिट से बाहर चले गए, लेकिन राइनेरिया किसी पर ध्यान नहीं देती। राइनेरिया सभी बास्टर्ड्स को इकट्ठा करके साफ साफ बता देती है कि इस प्रोसीजर के दो ही रिजल्ट्स निकलते हैं, या तो वो ड्रैगन क्लेम कर लेंगे या ड्रैगन उनका दोस्त बना देगा। लेकिन इन सारे बास्टर्ड्स के पास भी खोने को है ही क्या, खाना तक तो मिल नहीं रहा इनको। फिर ये सारे राइनेरिया के पीछे पीछे ड्रैगन बिट में चले जाते हैं और राइनेरिया ओल्ड वलेरियन में आवाज़ लगाकर वर्थीमोर को बुला लेती है। वर्थीमोर वेगार के बाद दूसरा सबसे बड़ा ड्रैगन था, लेकिन वेगार से कहीं ज़्यादा खतरनाक। राइनेरिया वर्थीमोर को थोड़ा प्यार करने के बाद ऊपर जाकर खड़ी हो गई। फिर राइनेरिया के कहने पर सारे एक एक करके वर्थीमोर को क्लेम करने चले गए और वर्थीमोर भी सबको एक एक करके आग लगाकर भस्म करने लगा। साफ जाहिर था कि वर्थीमोर को यह ऑडिशन ज़रा भी पसंद नहीं आ रहा। राइनेरिया बालकनी में खड़ी मस्त लोगों का बारबेक्यू बनता देख रही थी और राइनेरिया के गार्ड्स बचे कुछ बास्टर्ड्स को बाहर भागने भी नहीं दे रहे थे। ह्यू और एल्फ वाइट बचते बचाते ड्रैगन पिट में गिर गए। एल्फ तो भाग गया, लेकिन ह्यू एक लड़की की जान बचाने के लिए खुद वर्थीमोर के सामने आ गया। ह्यू की ये बहादुरी देखकर वर्थीमोर उसे अपना राइडर चुन लेता है। सालों बाद वर्थीमोर को राइडर मिलता देखकर राइनेरिया भी काफ़ी खुश हो गई। एल्फ ने भागते भागते सीधा सिल्वर विंग्स के अंडों पर पैर रख दिया, मतलब सिल्वर विंग के ड्रैगन एग्स पर पैर रख दिया। सिल्वर विंग के अंडे फोड़ने के बाद एल्फ वाइट समझ गया कि अब उसकी मौत कोई नहीं रोक सकता, लेकिन सिल्वर विंग एल्फ को थोड़ा बहुत सूंघने के बाद उससे अपना राइडर चुन लेता है। सिल्वर विंग को क्लेम करने के बाद एल्फ फौरन ही किंग्स लैंडिंग का एक राउंड मारता है कि देखो सालो देखो। वही रेड कीप में एमंड और बाकी की काउंसिल बैटल प्लानिंग कर रही थी कि उन्हें किंग्स लैंडिंग के ऊपर सिल्वर विंग के दिखाई देने की खबर मिलती है। एमंड फौरन वेगार को लेकर सिल्वर विंग के पीछे भागता है, लेकिन सिल्वर विंग फटाफट से ड्रैगन स्टोन में घुस जाता है और एमंड को यू टर्न मारना पड़ता है। ये सब राइनेरिया भी अपने 3 नए ड्रैगन्स के साथ एमंड को यू टर्न मारते देख रही थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर होता है ख़त्म। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।